भगवान की बड़ी कृपा, बाबा आनंदेश्वर महादेव, भगवान की बड़ी कृपा कि आज बड़े ही अंतराल के बाद इस प्रांगण में सत्संग का अवसर हमको मिला और जो यहाँ पर भक्तजन विराजमान हैं वो भी इस सुंदर अवसर के भागी बन रहे हैं, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई व्यक्ति सोचे कि एक क्षण भी वो सत्संग कर ले, भगवान का नाम ले ले, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आपका मन ही नहीं लगेगा। आप दुनिया की सारी बातें कर सकते हैं, इधर की उधर कर सकते हैं, एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, किसी के अवगुण का बखान कर सकते हैं। अवगुण का बखान नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे ही शब्द निकल रहे हैं कि अवगुण किसी के प्रकाशित करना और गुणों को ध्यान न देना, ये बड़ा ही एक विचित्र भाव होता है व्यक्ति का। और ये जो भाव है ना, ये व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है। सच बता रहे हैं हम आपको, पतन का कारण बनता है ऐसा भाव। क्योंकि किसी के शुद्ध मन को, किसी के निर्विकार मन को, किसी के अच्छे किए हुए कार्य को जो गलत तरीके से देखता है, उसमें कमियां ढूंढता है, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने अगर किसी निर्मल हृदय के मन को दुखा दिया, किसी भगवान के भक्त का तिरस्कार कर दिया, उसकी बुराई कर दी, उसके अंदर अवगुण ढूंढ लिया, तो आप कितना भी दीपक जलाओ, कितनी भी आप प्रार्थना करो, कितने ही तुम स्तुतियाँ बाँचो, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आप गाते तो हो एक सुंदर सा भजन, हे प्रभु तुम मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पति की आशा लगाए। तो जो असली भक्त होता है सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस संसार में जो भी बुराइयां चल रही हैं, जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, इस सुंदर प्रांगण में जो भगवान की स्तुतियों का स्थान है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमियां निकाली जाएं, अन्यथा वाद विवाद किया जाए, अन्यथा चर्चाएं चलें, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस प्रांगण में आए, जो भी यहाँ पर जल चढ़ाने आए, जो भी यहाँ पर स्तुति करे, वो निर्विकार भाव से करे, किसी के मन को आहत करने के लिए कोई भी ढोंग स्वांग ना रचे। क्यों गलत कह रहे हैं? सही बात। क्योंकि अगर भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, वो मुझको सबसे प्रिय होता है, और अगर उसकी कोई निंदा बुराई करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अतः सभी से ऐसा निवेदन भी है, ये प्रांगण बड़े ही मुसीबतों के बाद, बड़े ही परेशानियों को झेलने के बाद, एक एक पैसा कलेक्शन करने के बाद, कितने लोगों से, यानी मेरा परिवार, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरी संस्था, अगर ये जुटी ना होती तो आज ये सुंदर अवसर जो हमें इस शिखर के भोलेनाथ के चरणों में बैठकर सत्संग करने का मिल रहा है, वो बिल्कुल ना मिलता। तो हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, सभी को विवेक दें, सभी को ज्ञान दें, और सबके हृदय में भक्ति का प्रकाश भरें, जिससे जो ये मानव के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, वो सदा के लिए दूर हो जाएं, और हम निरंतर भगवान का ही चिंतन करते रहें। सिय राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ऐसे प्रभु जो कण कण में विराजमान हैं, यानी हम बुराई भी करें तो किसकी करें? देखिए ऐसा है, गुण और अवगुण सबके हृदय में होते हैं, लेकिन जो भक्त का स्वभाव होता है वो क्या करता है? सबके गुण देखता है, अवगुण नहीं देखता है ना? गुण ही भगवान का रूप है। अरे अवगुण क्या कर रहा है? आपको गुण देखकर भगवान का स्मरण करके, भगवान की वंदना करके, उनका ध्यान करते हुए जीवन यापन करना है और अपनी सदगति बनानी है। ऐसा नहीं है कि
हम संसार में आए हैं तो बस केवल बुराई करके और किसी के अवगुण निकाल कर चले जाएं, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और भगवान कहते भी हैं कि जो जैसा करेगा उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए ऐसा ध्यान करते हुए मेरा फिर से सभी भक्तों से सादर निवेदन कि कृपया इस प्रांगण में बैठकर किसी भी तरीके की अनर्गल बातचीत, किसी के दोष द्वेष निकालना, सत्संग से सत्संग के क्षणों को बुराइयों में बदल देना, सत्संग के क्षणों को आप इधर उधर की बातों में कृपया व्यतीत ना करें। और ये जो सुंदर प्रांगण है इसको भक्तिमय, ज्ञानमय और आत्म प्रकाश में बनाएं। ऐसा कहते हुए भोलेनाथ के चरणों में बार बार प्रणाम है। हे प्रभु शक्ति देना, इस संसार की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको सहने की क्षमता देना। हे प्रभु मेरी बुद्धि में आप प्रकाश देते रहना, मेरे बुद्धि में विवेक जागृत करे रहना, मेरी बुद्धि में, मेरे हृदय में, मेरे मन में विपरीत परिस्थितियों के सहने की क्षमता देते रहना और अपनी भक्ति से कभी च्युत मत करना। हे भोलेनाथ आपके चरणों में बार बार यही निवेदन। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।